जून 25 तारीख है। भगवान कृष्ण अष्टम अध्याय के 24 नंबर श्लोक में कल हम लोगों ने देखा था कि दो मार्ग है, एक उत्तर मार्ग और एक दक्षिण मार्ग। उत्तर मार्ग को कहते हैं शुक्ल मार्ग, देवयान मार्ग। दक्षिण मार्ग को कहते हैं कृष्ण मार्ग, पितृयान मार्ग। इन दोनों मार्ग के बारे में भगवान खुद कहते हैं, मैं वक्ष्यामि तुम सुनो। अब ये 24 नंबर श्लोक में भगवान देवयान मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि अ, इस मार्ग में जब जाता है मनुष्य, मुक्ति होता है। वो क्रम मुक्ति है। तो देखो, पितृयान मार्ग में मुक्ति का प्रश्न नहीं है, भोग किया और वापस आए। मगर जो क्रम मुक्ति है, जिसने उपासना किया और ब्रह्मलोक तक गया, वहां पर फिर ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करता, उसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। और इसी जीवन में यहीं पर गुरुओं के मुख से तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अनुभव करके जो साक्षात्कार कर लिया, उसको कहते हैं सद्य मुक्ति। ज्ञानातेव कैवल्यम ज्ञानातेव मुक्ति ही रते ज्ञाना न मुक्ति। ये बात अभी क्रम मुक्ति के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः, वो लोग जानते हैं क्या? अग्नि ही, अर्थात पहले जब मनुष्य मरता है तो अग्नि ही, आप टेक्निकल शब्द देखिए, अग्नि ही, ज्योति ही, अहह, शुक्ल, षणमास उत्तरायण। अब इसका अर्थ क्या लोग इस ऊपर माने बाहर से, कि जब कोई मरता है, ज्ञानी हो बट अग्नि जरूरत पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट श्लोक में जब पितृयान आएगा तो अग्नि नहीं होगा, धूम हो जाएगा, धुआं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो पापी लोग हैं, तो अग्नि होगा नहीं, धुआं होगा। इसलिए एक परंपरा होता है, देखो ना। अब पंडित इतना नहीं जानते हैं, थोड़ा सा जो कुछ समझ लिया उसको अपनी तरफ से अर्थ ले लिया। क्योंकि देखो, जो अग्नि है जिसमें धुआं नहीं है, जल गया जल्दी, और बारिश भी नहीं है, वो तो ब्रह्मलोक चला गया। अब बारिश है, धुआं है, जल नहीं रहा है, हड्डी भी नहीं जल रही है, अस्थि नहीं जल रहा है, तो जानना कि वो मिथुन लोक गया। और जो योगी है वो ब्रह्म, उनका जो ब्रह्मरंध्र है वो फट जाता है। ये सब अ, अंधविश्वास की बातें हैं, कोई सैद्धांतिक आध्यात्मिक बातें, इधन योगिक बातें नहीं है। अग्नि माने अग्नि देवता, अग्नि देवता, फिर ज्योति के देवता, अह माने दिन के देवता, और शुक्ल पक्ष के देवता, और उत्तरायण के देवता। ये जो शुक्ल मार्ग है, ये सब देवता ले करके जाते। अच्छा, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में इसका डिटेल बताया गया है कि किस प्रकार, कहाँ कहाँ से लेके जाते हैं। फर्स्ट है, छांदोग्य उपनिषद बताते हैं अर्ची को प्राप्त होते हैं। अर्ची से अह, अह से शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण सूर्य, फिर उत्तरायण से संवत्सर से आदित्य, आदित्य से चंद्र देवता, चंद्र से विद्युत को प्राप्त करते हैं। बस विद्युत तक प्राप्त करने के बाद, देखो ये जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर सब रह गया, तो अमानव दिव्य पुरुष आते हैं। अमानव माने साधारण मनुष्य ने, दिव्य पुरुष आके आपको मुंडक उपनिषद में जैसे वर्णन है, ए ही आ जाइए, तो लेकर के ब्रह्मलोक तक ले जाते हैं। तो ये हो गया वर्णन। हाँ? तो
आप अगर देखोगे, बृहदारण्यक उपनिषद में 12 स्टेप माना गया है। अर्ची, अहह, एंड पक्ष, फिर उत्तरायण, फिर देवलोक, वायुलोक, आदित्यलोक, चंद्रलोक, विद्युत लोक, वरुण लोक और इंद्रलोक, फिर ब्रह्म। 12। छांदोग्य उपनिषद में 7 है। तो उसमें से देवलोक, वायुलोक, वरुण लोक और इंद्रलोक का उल्लेख नहीं है। इवन प्रजापति का उल्लेख नहीं है, डायरेक्ट ब्रह्मलोक पहुंच जाते हो। तो बात तो वही है। और गीता में सिर्फ अग्नि, ज्योति, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण बताया है। गीता में केवल 4। तो जो भी हो, गीता हो, उपनिषद हो, छंदोग्य हो या बृहदारण्यक उपनिषद, सब में यही बताना चाहते हैं कि जो साधक सगुण ब्रह्म की उपासना किया है, वो जब मरता है, प्रयाण करता है, तो वो इसी इसी लोक में क्रॉस करके अल्टीमेटली ब्रह्मलोक जाता है। प्रजापति जब ब्रह्मलोक में, प्रजापति ब्रह्मलोक में, यहाँ ब्रह्मलोक नहीं, प्रजापति लोग ब्रह्मा के लोग हैं, ब्रह्मलोक बोलते हैं। वहां पर फिर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होता है, उसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। तो अभी ये बार बताया। अब हम अगले कक्ष में, मैंने कल फिर बताएंगे कि पितृ यान मार्ग क्या है। ठीक है।